Hello guys, warm welcome to my channel. Today we're gonna talk about the web series Money Heist सीज़न 5 पार्ट 2, यानी कि जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार था वो सीरीज़ अब आ चुकी है। इसलिए मैंने पहले दिन ही यानी कि 3 दिसंबर को ही आपको एक्सप्लेन करने का सोचा। इसलिए अब ज़्यादा इंतज़ार ना करवाते हुए, अब अगर मैंने आपको ज़्यादा इंतज़ार करवाया तो आप मेरा वीडियो छोड़ के भाग जाएंगे। तो चलिए, ऑलराइट, विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन। टोक्यो हमें बताती है कि हमारे एस्ट्रोफिजिक्स कहते थे कि हमारी पृथ्वी पर जितना भी सोना है वो 4 अरब साल पहले हुई उल्का पिंड की बारिश की वजह से इसकी पैदाइश ही एक तबाही से हुई। इसलिए सोना इतना शापित माना जाता है। सोने की अंगूठी की वजह से जितने घर बसे नहीं, उससे भी ज्यादा घर सोने की वजह से तबाह हो गए। जैसे कि लास्ट में टोक्यो मर गई और साथ साथ वो 6 सोल्जर्स को भी लेके गई। उससे सभी यानी कि पूरी टीम एक सदमे में चली गई। सभी तरफ बहुत ही सदमा चला गया। प्रोफेसर तो शायद अपना होश ही खो बैठे और सबसे ज़्यादा बुरा तो उन्हें लगा। यहाँ डेनवर, स्टॉकहोम, मोनिला सबके सब लिस्बन और पलेर्मो भी सबके सब सदमे में चले गए। बहुत ही दुखी होने लगे और सब अपना होश ही गुमा बैठे थे। सबसे ज़्यादा बुरा हाल तो रियो का हो गया, वो भी टोक्यो को खोकर। और टोक्यो यह भी कह गई कि सोने की तबाही में उसकी भी जान चली गई और कुछ भी हो जाए, कितनी भी तबाही मच जाए, सोना हमेशा चमकता ही रहेगा। और यहाँ मोनिका अपना होश खो बैठी है। डेनवर उसे बताता है कि टोक्यो मर गई, जिससे सभी तरह प्रोफेसर सदमे में आके बाथरूम में चले गए हैं और उन्हें निकालने के लिए, उन्हें सदमे से बाहर लाने के लिए मार्सेलिया और बेंजामिन बहुत ही कोशिश कर रहे हैं। इस बीच ही अलिसिया जो प्रोफेसर के खिलाफ जा रही है और बाहर गाड़ी देखकर वो भागने की कोशिश करने वाली है और एक गन लेकर वहां से चली जाती है। सगास्ता तमायो को बताता है कि हमने टोक्यो को खत्म कर दिया, जिससे तमायो बहुत ही खुश हो जाता है और सब वहां खुशी मनाते हैं। तभी और सगास्ता ने उसे भी बड़ी खबर ये दी कि उसके 5 सोल्जर भी टोक्यो के साथ ही मारे गए, यानी कि टोक्यो ने उनको मार डाला। और ये खबर सुन के ही तमायो की खुशी वापस चली जाती है। तमायो सगास्ता को बताता है कि वो अपना मिशन ड्रॉप कर सकते हैं और वहां से निकलने की सोचे। तभी सगास्ता बताता है कि हम अब ये चोरी रोककर ही यहाँ जाएंगे, क्योंकि यही हमारा मिशन है, और लग जाते हैं काम पर। सगास्ता अपनी एक सोल्जर जिसका नाम था आटेची, उसे कहता है कि वो अपना लॉकेट उसे दे दे और वो कहीं छुप जाए। और बाहर पलेर्मो और लिस्बन जो दरवाज़ा खोलने की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि अंदर जाने की तैयारी कर रहे हैं। सगास्ता उन्हें बताता है कि हमारा एक सोल्जर घायल है और बाकी सब मारे गए, तो उन्हें मदद की ज़रूर है। और पलेर्मो प्रोफेसर को ये इन्फॉर्म करता है कि सगास्ता हार मानने के लिए तैयार है, यानी कि वो समझौता करने के लिए तैयार है। और यहाँ अलिसिया जैसे जैसे करके गाड़ी से भागती है और तभी मार्सेलिया उसे देख लेता है और वो प्रोफेसर को बताता है कि अलिसिया उसकी गाड़ी लेकर भाग चुकी है, तो वो जल्दी से होश में आ जाए। तभी प्रोफेसर अचानक होश में आ जाते हैं और चाहते हैं अलिसिया का पीछा करने। वो और मार्सेलिया और बेंजामिन को कमांड अपने हाथ में लेने का ऑर्डर देते हैं। कॉप स्पेन की कहानी कितने साल पहले ही शुरू हो चुकी थी, यानी कि बर्लिन ने इसकी शुरुआत पहले से ही कर दी थी, वो भी एक शुभ काम के साथ, यानी कि उसकी पहली चोरी के साथ। जैसे बर्लिन अपना हर काम शुभ काम से करता था, तो इस कहानी की शुरुआत भी एक चोरी से हुई, वो भी अब तक की सबसे असल चोरी। और ये चोरी थी ऑयल प्लेटफॉर्म से एक एक्सट्रैक्शन पंप चुराने की चोरी। और वहाँ उसे मिला बगोता, जो एक अंडर वाटर वेल्डर है। यानी कि पलेर्मो, बर्लिन और मार्सेलिया को एक और दोस्त यानी कि बगोता मिल गया। और बगोता उसे बताता है कि उसने अब तक 7 शादियाँ की है, वो भी 7 अलग अलग औरतों के साथ, और उसकी 7 बच्चे। तो बस यहाँ ही हुई थी इन चारों की शुरुआत, यानी कि इन चारों की दोस्तों की शुरुआत। उसके बाद बर्लिन जाता है एक्सट्रैक्शन पंप देखने, जहाँ वो पलेर्मो से पूछता है कि क्या ये 90 टन सोना संभाल पाएगा। अगर दुनिया में कोई मशीन है जो ये काम कर सकती है तो वो यही, और ये समुद्र की सबसे छोटी चीज़ खींच सकती है। और तभी हमें दिखता है बैंक ऑफ स्पेन में, यानी कि बगोता ने हमें एक्सट्रैक्शन पंप जो इन्होंने चुराया था वो दिखाई देता है और वो ऑर्डर देता है कि जल्दी से जल्दी ये पंप शुरू हो जाना चाहिए और जितना भी सोना बचा है वो भी उन्हें पिघलाना पड़ेगा जल्दी से जल्दी। प्रोफेसर पलेर्मो को बताते हैं कि सियरा वो उनकी गाड़ी लेकर भाग चुकी है और वो उनका पीछा कर रहे हैं, तो वहाँ की कमांड उसे ही संभालनी होगी और वो जैसे तैसे करके उसे पकड़ ही लेंगे। तभी लिस्बन कहती है उन्हें यकीन है कि वो उन्हें पकड़ लेगी। लिस्बन इंतजार कर रहे हैं कि कब वो अंदर जाए। तभी रियो वहाँ गन लेकर आ जाता है और वो कहता है कि पहले वो उन्हें उड़ाएगा और अगर वो बचे तो तुम लोग उससे बात कर सकते। तभी लिस्बन और पलेर्मो से समझाते हैं कि हम उन्हें मार नहीं सकते क्योंकि हम और खून खराबा नहीं चाहते। रियो कहता है कि हम कब तक अच्छा बने, उन्होंने कितनों को मार दिया और हमने गांडिया को वापस भेज दिया। गांडिया ने कैसे नायरोबी को मार दिया और हमने क्या किया, उन्हें मारा नहीं और उसे वापस भेज
और उसे वापस भेज दिया और उसने वापस आकर टोक्यो को भी मार दिया और इसलिए मैं उन्हें मार कर रहूँ। फिर भी उसे मना करती है लेकिन रियो नहीं मानता और बर्लिन की बात करती कैसे बर्लिन अगर हमारे साथ होता तो ज़रूर वो गांजिया को मार देता। नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं है। तभी लिस्बन उसे समझाती है कि हर फैसला मेरे हाथ में होता तो अभी वो एक रेगिस्तान में होता और टोक्यो और नैरोबी भी अभी जिंदा होती और वो सब यहाँ नहीं होते। तो इस तरह लिस्बन ने रियो के हाथ में से हथियार ले लिया और उसे समझाया कि हम और खून खराबा नहीं करें। और यहाँ दूसरी तरफ प्रोफेसर कर रहे हैं एलिसिया का पीछा और तभी वो जियो लोकेशन शुरू कर देते हैं जिससे वो आमने सामने बात कर सके यानी कि वीडियो कॉल पर। और एलिसिया उसे कहती है कि वो अब नहीं रुकने वाली और वो प्रोफेसर का साथ कभी नहीं देगी। तो प्रोफेसर उसे समझाते अगर वो पुलिस के पास जाएगी तभी उसे जेल ही होगी, लेकिन फिर भी एलिसिया मानती नहीं है और जाने की कोशिश करती है। प्रोफेसर उसे बहुत समझाती है लेकिन एलिसिया उसे बताती है कि वो एकदम सेल्फिश है। उसने ये सब रियो के लिए नहीं कहा, उसने ये सब सिर्फ अपने भाई के लिए और पुलिस से बदला लेने के लिए किया। प्रोफेसर उसे बताते हैं कि ये सब मैंने इसीलिए किया था और तभी उन्होंने रियो को पकड़ लिया और इसी वजह से उनके अंदर का जुनून और भी बढ़ गया। समझाने पर एलिसिया नहीं समझती और भागने की बहुत कोशिश करती है। तभी मौसलिया उसे आगे से रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे बताते हैं कि वो गाड़ी नहीं रोकने वाली, इसलिए मजबूरी में मौसलिया को ही गाड़ी पलटनी पड़ती। पलटने के बाद एलिसिया उसके टायर में गोली चला देती है जिससे उसकी गाड़ी पंचर हो जाती है और मौसलिया वही रुक जाता है लेकिन प्रोफेसर नहीं रुकते, वो उसका पीछा करते रहते हैं। और यहाँ हेल्सिंकी जो अभी भी घायल है, स्टॉकहोम उसे बताती है कि टोक्यो मर चुकी है। और तभी हम देखते हैं कि एंजल तमायो को बताता है कि उन सारे सोल्जर के परिवार थे। तभी तमायो के दिमाग में एक आइडिया आता है कि हम उनके परिवार का इमोशनल वीडियो वायरल करेंगे सभी जनता के सामने ताकि उन्हें भी पता चले कि सोल्जर कैसे अपने परिवार को खोकर कैसे उन मांस वालों ने उनकी जान ले ली। लेकिन एंजल और सोरस उसके आज सहमत नहीं होते लेकिन मजबूरी में उन्हें भी ये करना पड़ता है। मगियास ने अपना काम पूरा किया और जैसे तैसे करके उन्होंने दरवाजे पर तोड़ दिया जहाँ सगास्ता उनका इंतजार कर रहा है। उसके बाद पलेर्मो, लिस्बिन, मर्गियास और रियो संभाल के यानी कि प्रोटेक्शन लेते हुए अंदर जाते हैं जहाँ उन्हें सगास्ता यानी कि सामने सरेंडर हुआ यानी कि समझौता करते हुए नजर आता है। और सभी तरफ वो लोग देखते हैं कि कोई जिंदा तो नहीं, क्या सगास्ता झूठ तो नहीं बोल रहा। तभी वो सबके यानी कि पूरी टीम के लॉकेट बताता है जिससे साबित होता है कि सब लोग मर चुके हैं और पलेर्मो उसकी बात पर यकीन कर लेता है। और यहाँ पलेर्मो और सगास्ता की बातें चल रही होती है कि उन्होंने समझौता कर लिया तो वो उनके एक आदमी को जाने दे जो घायल है और वो यहाँ हॉस्टेज बनकर रह सकता है। और पलेर्मो मना कर देता है कि वो दोनों यहाँ आएंगे और डॉक्टर अंदर आए। और तभी सगास्ता तमायो को ऑर्डर देता है कि ये हमें यहाँ से निकलने नहीं देगी तो वो डॉक्टर को अंदर भेजे। तो तमायो मान जाता है और पलेर्मो और सगास्ता दोनों सिगरेट पीते हुए एक दूसरे की बातें सुनते हैं और बातें करते हैं कि कैसे वो दोनों यहाँ अपने सिपाहियों यानी कि अपने आदमियों के यानी कि अपने बंदों के लिए ही यहाँ आए हैं और जिससे वो प्यार करते हैं, लेकिन मरने के बाद कुछ भी महसूस नहीं होता। रियो जाता है टोक्यो को आखिरी बार देखने लेकिन उससे उसकी कोई भी लाश नहीं मिलती क्योंकि बमबारी में सभी तरफ चिथड़े हो गए थे तो शरीर का कोई भी अंग नहीं बचा। लेकिन फिर भी उसे महसूस होता है कि टोक्यो अभी भी यहीं है और ये भी महसूस होता है कि वो अब चली गई है। और तभी लिस्बिन उसे संभाल लेती है यानी कि रियो का ख्याल रखती है यानी कि टोक्यो के दुख से वो उभर जाते हैं। यहाँ प्रोफेसर ने लास्ट तक एलिसिया का पीछा किया और लास्ट में वो एक सुनसान घर में छुपी हुई थी और वो जब वहाँ जाते हैं बच्चा तो यानी कि विक्टोरिया जो गाड़ी में होती है लेकिन एलिसिया जो अंदर अस्तबल में चली जाती है। और जब प्रोफेसर वहाँ पहुँचते हैं तो एलिसिया उनके सामने गन ताने हुई मिलती है और वो भी गन लेकर और एक दूसरे के सामने गन टांगे हुए दोनों मिलते हैं। और तब भी प्रोफेसर कहते हैं कि वो गोली चला देगी तो वो सरेंडर कर ले, लेकिन एलिसिया को विश्वास नहीं होता। तभी प्रोफेसर गन चला देते हैं लेकिन एन वक्त पर उसे पता चलता है कि एलिसिया ने पहले से उनकी गन की सारी गोलियां निकाल दी थी। को बताता है कि वो उसे बहुत याद करता था इंडोनेशिया में और उसे उसकी भी यादें थी और वो इस ज़िंदगी से यानी पक चुका है। उसे कभी कभी पार्टी करना भी पसंद है इसलिए वो चुपके चला जाता था, वो भी मोनिका से झूठ बोलकर। तो इनकी थोड़ी सी बातें यहाँ होती है। तो ऐसे ही एलिसिया ने प्रोफेसर को बंदी बना लिया और फिर से वो गाड़ी लेकर निकल पड़ी है तमायो के घर प्रोफेसर को तमायो के हवाले करने। और प्रोफेसर को गाड़ी की डिक्की में बंद कर दिया और उनका चश्मा भी ले लिया। दूसरी तरफ तमायो भेजता है दो डॉक्टर्स को भेजता है अंदर यानी कि बैंक ऑफ स्पेन में, जहाँ डेनवर और मनीला उन दोनों का चेकअप करते हैं और
उसके बाद सगास्ता और उसकी एक सोल्जर को उनके सामने लाते। पलेर्मो डॉक्टर्स को बताता है कि उन्हें सगास्ता का इलाज करना है और स्टॉकहोम वहाँ हेलसिंकी को भी लेकर आती है और उन्हें बताती है कि उनको इनका भी इलाज करना होगा, यानी कि वो क्या हेलसिंकी का इलाज कर सकेगी, क्योंकि उसका पाँव बहुत ही पेनफुल है और बहुत ही ख़राब हो चुका है। तो डॉक्टर मान जाते हैं। उसके बाद ही डेनवर वहाँ से चला जाता है और यहाँ दूसरी तरफ तमायो को पता चलता है कि बैंक ऑफ स्पेन में से कुछ इन्फॉर्मेशन वो बाहर भेज रहे, यानी कि लाइव वीडियो दे रहे, और वो उन्हें रोक नहीं सकते क्योंकि उसके बहुत सारे सिग्नल होते हैं। तो तमायो कहता है कि वो उस वीडियो को देखना चाहते हैं और उस वीडियो में दिखती है हमें लिस्बन, जो बताती है कि लोगों को जो उसका बाहर इंतज़ार कर रहे थे, उन लोगों का बाहर साथ दे रहे थे, उनको बताती है कि टोक्यो मर चुकी है। पहली बार लिस्बन टोक्यो से बीच पर मिली थी और उसने पहली बार उसे एक थप्पड़ भी मारा था, और तभी टोक्यो को पहली बार लिस्बन पर ट्रस्ट नहीं था इसलिए, और तभी उसने बताया कि वो रियो को बचाने के लिए यहाँ आई है। तो लिस्बन को लगा कि शायद रियो को बचाना उसका एक गिल्ट यानी कि प्रायश्चित होगा, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं टोक्यो को एक गिल्ट था कि रियो उसकी वजह से ही इस सब में फंसा है। लेकिन बाद में लिस्बन को सब समझ आ गया कि टोक्यो ये सब उन्हें टोक्यो के जाने से बहुत ही दुख है, और उन लोगों का भी जो अब उनके बीच नहीं रहे, और वो अब हार चुके हैं। और उन्होंने एक लास्ट कोशिश भी की थी रिहाई की, लेकिन उन्होंने इस रिहाई को एक जानलेवा जंग में बदल दिया। और अब जो भी लोग वहाँ बाहर खड़े हैं वो उनको फॉलो ना करें, क्योंकि वो इस लायक ही नहीं है और उनके लिए तालियां भी नहीं बजाए। और तभी रियो भी आता है और वो उनसे कहता है कि हम अब बैंक ऑफ स्पेन में से नहीं निकल पाएंगे, तो वो सब अपने घर चले जाए। और ये सब तमायो भी देखता है, और तभी बाहर से आवाज़ आती है कि हम सब, यानी कि जो भी उन सब का इंतज़ार कर रहे थे, वो सब यहाँ से कभी नहीं जाएंगे और यहाँ ही रहेंगे जब तक ये चोरी चल रही है, जब तक वो यहाँ से बाहर नहीं निकल जाते। और ये गूंज सुनते हैं पूरे लोग, यानी कि पूरे बैंक ऑफ स्पेन में जितने भी हमारे रॉबर्स हैं वो भी सुनते हैं, और यहाँ तमायो की पूरी टीम भी, और सभी तरफ जो भी सोल्जर है वो भी। और इससे तमायो को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि वो जो स्टोरी उनके सामने पेश करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले ही लिस्बन ने अपनी यानी कि अपना इमोशन बाहर डिक्लेयर कर दिए। लेकिन उनकी इमोशन सच्ची थी और तमायो की एकदम झूठी थी, ये एंजल भी कहती है। यहाँ मोनिका और डेनवर के बीच में भी सब कुछ ठीक हो जाता है, और मोनिका कहती है कि वो डेनवर से बहुत प्यार करती है, और डेनवर भी। अलिसिया पहुंचती है तमायो के घर और उसे बताते हैं कि कैसे वो प्रोफेसर से हार गया, क्योंकि वो ये सब सुन रही थी, वो प्रोफेसर के अड्डे पर ही थी। तो प्रोफेसर उसके पास है, लेकिन तमायो के पूछने पर वो बताती है कि प्रोफेसर उसके कब्जे में है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं, उसके बाद वो प्रोफेसर को उनके हवाले कर देगी। उसने जितने भी इल्ज़ाम अलिसिया पर लगाए हैं वो सारी इल्ज़ाम वो हटा दे, और उसके बाद वो प्रोफेसर को उसके पास दे देगी, उन्हें सौंप देगी, और सारा क्रेडिट वो ले सकता है, और उसके बाद उसकी सज़ा भी कम हो जाएगी। लेकिन तमायो वो बात नहीं मानता और उसे बताता है कि वो अगर चाहे तो उसे गोली मार दे, लेकिन वो ये सब कभी नहीं करेगा। अलिसिया उसे टॉर्चर करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे बताता है कि उसने पहले से ही अलार्म बजा दिया और पुलिस कभी भी यहाँ पहुँचती ही होगी। और तभी वो तमायो को मारकर भाग जाती है बाहर, और यहाँ प्रोफेसर भी जो डिक्की में बंद है वो जैसे तैसे करके गाड़ी से बाहर निकल जाते हैं, और तभी उन्हें ख्याल आता है कि वो कहाँ है, लेकिन और अपने माइंड पर जोर डाल के वो तो है ही माइंड मास्टर, इसलिए उन्हें पता चल जाता है कि ये एड्रेस तो तमायो का है। और तभी उन्हें पुलिस का साइलेंस सुनाई देता है और वो गाड़ी से बाहर निकल कर भागने की कोशिश करते हैं, यानी कि तमायो के घर अंदर जाने की कोशिश करते हैं बिल्डिंग पर, और वो सेल्समैन बन के अंदर भी चले जाते हैं। और तभी वो देखते हैं कि पुलिस वहाँ पहुँच चुकी है और वो अंदर जाने की कोशिश करते हैं। तभी उन्हें मिलती है अलिसिया और उसे बताती है कि वो उसकी आखिरी उम्मीद है और वो ही उसे यहाँ से निकाल पाएगा। और तभी वो दोनों मिल जाते हैं और एक दूसरे घर में, यानी कि तमायो के घर के पास ही उस घर में वो सेल्समैन बनने की नाटक करके वहाँ चले जाते हैं। और प्रोफेसर और अलिसिया अब एक साथ है, देखते हैं इन दोनों का क्या होता है। और यहाँ ये कहानी ख़त्म होती है। सो यहाँ एपिसोड 6 की यहाँ एंडिंग होती है। एपिसोड 7 में जल्दी से आपके लिए लेकर आओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू लेटर इन नेक्स्ट वीडियो।